2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को घोसी में एक करारी हार मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की वहां से जीत हो गई है। 2024 का चुनाव में कैसी बीजेपी रणनीति बना रही है, इससे जब बात करने के लिए हमारे साथ इस समय चंदौली के एक बीजेपी के नेता राणा प्रताप सिंह जी हैं। इनसे एक बार चर्चा करेंगे और जानेंगे कि घोसी की जो हार हुई है उसके पीछे की असली वजह क्या है। राणा प्रताप जी, जो घोसी में एनडीए की हार हुई है उसमें मेन वजह क्या मानते हैं? तो पहले आपको धन्यवाद। अब देखिए, घोसी में चुनाव हम हार गए हैं। हमें जनादेश घोसी में नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बहुत कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा करिश्मा दिखा दिया, बड़ा लोकप्रिय अब दल हो गया, बड़ा अच्छा उनका विचार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता का अपना टेस्ट रहा है। जनता ने समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को जिताया है। जो कमी रह गई होगी हमारे हारने में, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे संगठन के लोग उस पर गहन मंथन करेंगे कि आखिर में कौन सा ऐसा कारण रहा कि हमें विजय हासिल नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे बहुत बयान हम लोग सुन रहे हैं, बहुत बयान आ रहे हैं कि घोसी में हम चुनाव जीत गए, अब ये सेमीफाइनल है, अब फाइनल में चले जाएंगे, पार्लियामेंट जीत लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक गांव की कहावत है कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो अंधा कहे हम शिकारी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी को कतई पसंद नहीं करती है और न तो उन्हें मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार है, उनके नेता हैं, उनकी नीयत है, उनकी नीत है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विकास का कार्य है, हमारे पास विजन है। आप एक भी विजन देखे होंगे जो घोसी के चुनाव में इनके नेताओं ने खड़ा होकर के मंच से बताया होगा कि हम आएंगे तो ये विकास करेंगे, हम बहुत घोसी को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। तिकड़म के खेल में कहीं कोई तिकड़म लगा करके जीत गए, चलिए भाई अच्छी बात है, जीत गए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उससे सीख लेंगे कि आखिर में कौन सी कमी रह गई, उसे हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, राणा प्रताप जी, एनडीए में इस बार आपके गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए, दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से चल कर आए, तो क्या लगता है इस हार के पीछे की ओबीसी समाज का जो वोट था, जो राजभर, वहां राजभर का जो वोट है वो लगभग 52,000 है, तो क्या लगता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया क्या? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अपने मतों पर प्रयास किया और कन्वर्ट कराने की कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी का अपने बिरादरी में प्रभाव है। अब दारा सिंह को लेकर के जो दूसरे दलों की टिप्पणी है, प्रत्याशी को लेकर के थोड़ी बहुत चढ़ाव उतराव हो सकते हैं, हम उसे नकार नहीं सकते, लेकिन हार का यह कारण नहीं है। राजभरों ने भी हमको वोट दिया, चौहानों ने भी हमको वोट दिया, ओबीसी का हमको वोट प्राप्त हुआ है, इसमें कहीं इब्बत नहीं है। नहीं, जैसे एक बात अगर हम करें ओम प्रकाश राजभर जी की, तो 2022 चुनाव में वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारी विवादित बयान, विवादित टिप्पणियां दिए। इस बार के चुनाव, जो घोसी में चुनाव हुआ, उसमें भी उन्होंने साइकिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे विवादित बयान दिए। इसको कैसे आप एनडीए में चुकी हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को, जो लगातार वो विवादित बयान देते हैं, लगातार वो आपके भी सरकार में जो मंत्री हैं उनको भी लेके काफी उल्टा पुल्टा बोले थे, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी सामाजिक जीवन में काम करते हैं। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, समाज का कोई भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की आलोचना सुनना नहीं चाहता। यह सत्य है। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो और चाहे विपक्ष का हो, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा है विश्व जगत में, अपने ईमानदारी से, अपने कर्तव्य से, अपने निष्ठा से, अपने विजन से इतना लोकप्रिय हुए हैं कि एक एक समाज का व्यक्ति, चाहे समाज का अंतिम व्यक्ति हो,
वह माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो बीजेपी के लोग आलोचना करें और चाहे विरोधी करें, किसी की भी आलोचना वो स्वीकार नहीं कर सकता। वही स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी है कि कोई भी आलोचना करेगा उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, चाहे जिस राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। ये स्पष्ट है और हम लोग समाज में ये देखते हैं। चुनाव वहां हारे हैं, ये जनता इस बात की टिप्पणी कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने अच्छे काम, इतने अच्छे विजन, भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक का संगठन, हमारे कार्यकर्ता जी जान से लगे, उसके बाद भी जनता ने मुझे मत नहीं दिया। इसके पीछे संगठन अध्ययन कर रहा है। लेकिन हमारे नेताओं को अगर कोई टिप्पणी करके सोचेगा कि हम नेता बन जाएं, आलोचना करके हम मतों का ध्रुवीकरण कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने तो यही किया था। 2022 चुनाव में लगातार वो मुख्यमंत्री जी को लेकर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी को लेकर बोल रहे थे। वो लगातार अपने बयानों में, आप भी बयान सुने होंगे उनका, लगातार वो बयान देते रहते थे। देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस हार के कारणों पर पार्टी अध्ययन कर रही है। हम सब एक दल के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और अनुशासन और मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और अनुशासन के माने में देश ही नहीं विश्व में जानी जाती है। तो इसके साथ चलने वाले लोगों को भी पार्टी के रूल्स के हिसाब से चलना ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस समय विपक्ष एक मुद्दा बहुत उठा रहा है, इंडिया और भारत, जो कि गठबंधन जो हुआ है वो इंडिया नाम से हुआ है, तो कागजों पर भारत लिखकर आ रहा है अब, जो कि सरकार भी तैयारी कर रही है भारत लिखने का, जो पहले इंडिया लिखा रहता था। तो इसको बदलने के पीछे, भारत लिखने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? जो इंडिया गठबंधन बना है वो रीजन है कि कुछ और रीजन है इसके पीछे? कोई इंडिया गठबंधन जो बना है उससे हम, उस शब्द से हमें कोई परहेज नहीं है। इंडिया गठबंधन बनाए, चाहे जितना गठबंधन बनाए, लेकिन एनडीए पर उसका कोई दबाव नहीं। आप देख रहे हैं 35 दल के लोग एक साथ हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं। अभी उनकी बैठक होती है, नेता भाषण देते हैं, आधा उठ के चले जाते हैं। आप चुनाव तो होने तो दीजिए, आप देखिएगा कि ये गठबंधन कितना दिन तक चलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश जी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बिहार की राजनीति में लालू जी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर गए। आप बंगाल की राजनीति को देख ही रहे हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां ममता जी सरकार चला रही हैं। हमारी किसी पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन से एनडीए की तुलना जमीन आसमान से है। हम केवल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं बोल रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के, जनता के लिए गए निर्णय पर बोल रहे हैं और जिस विजन पर भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है। आप एक एक चीज को जरा उठाइए, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप देखिए कि किस तरह से हम लोकल इशू पर भी बात करेंगे, तो आप देखिए कि विकास की गंगा किस तरह से बह रही है। वही चंदौली है, वही बनारस है, वही उत्तर प्रदेश है। आज अपराधी अपने घर में छिपे हुए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। या तो अपराध छोड़ दिए या तो ऊपर चले गए। आपको नहीं लगता कि कितना अमन चैन का वातावरण है? सौहार्द खराब करने का लोगों ने प्रयास किया कई बार, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है और सावधान है कि किसी को इजाजत नहीं है। इसी तरह हमारी सरकार हर विजन पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि अब इंडिया गठबंधन नेता तो दिखेंगे लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अपने विजन को, यह स्पष्ट है। नेता दिख रहे हैं, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन उनके पास वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के पास वोट है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हम सरकार बनाएंगे। हम दूर दूर तक मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, राणा जी, ये इंडिया गठबंधन यूपी में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन यहाँ 80 लोकसभा सीट भी है उत्तर प्रदेश में और 80 सीट जीतने की बात करिए, क्या कहेंगे इस बारे में? एकदम कॉन्फिडेंस है कि अगर 80 सीट उत्तर प्रदेश में है तो हम 80 में 80 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। और उस विजय हासिल करने के पीछे हमारा जो विजन है, हमारा काम का विजन है, हमारी नीयत है, हमारी नीत है, हमारे पास नेता हैं
हमारे पास कार्यकर्ता हैं और जनता का आशीर्वाद है। आप नहीं देख रहे हैं, मैं थोड़ा विश्वांतर तो नहीं होना चाहता, लेकिन देख रहे हैं आज सब पर गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म पर गाली दे रहे हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं उस पर गाली देते हैं। हाँ, उसको मच्छर कहते हैं, उसको डेंगू कहते हैं। शर्म लाज नहीं लगती इस शब्द का प्रयोग करते समय कि जिनके सामने मैं सर्वस्व अर्पण करता हूं, अपना नतमस्तक होता हूं, जिनको अपना इष्ट मानता हूं, जिस धर्म में हमारी आस्था है, उस पर प्रहार होता है केवल वोटों की राजनीति के लिए। अरे खाता नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुलेगा इंडिया का, और इंडिया गठबंधन के नाम पर जो लोग हैं उनको देख लीजिए, क्या उनकी राजनीतिक हैसियत है, कितनी राजनीतिक पकड़ है। भ्रष्टाचार, दुराचार, लूट, जातिवाद, पराकाष्ठा लोगों ने पार किया। आज वही लोग हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। घोसी चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन तो और पूरी तरीके से श्योर हो गया है, तो उनकी उम्मीदें और जग गई हैं पूरी तरीके से कि 80 सीट पर इस बार हम कब्जा कर लेंगे, और आप कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन खाता ही नहीं खोल पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, आप इसके पहले हम दूसरी बार सरकार में हैं, हमारे 9 साल केंद्र सरकार के हो गए और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी दूसरी बार है। मैं खाता नहीं खोल पाएंगे, ये मेरा केवल शब्द नहीं है, आप इसके पीछे मेरी मैथमेटिक्स है, हमारा वर्क है, हमारा काम है, बूथ स्तर तक मेरा कार्यकर्ता है, जनता में हमारा विश्वास है, हर गरीब तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है। हम सबको अनाज से लेकर के, शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर के, आयुष्मान से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, किसान सम्मान निधि से लेकर के, सारी चीजें जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा दे। आज आप कल्पना करिए कि फ्रेट कॉरिडोर आज बन करके तैयार है, निर्विवाद गति से ट्रेनें चल रही है, समय से लोग पहुंच रहे हैं। एयरपोर्टों की स्थिति देख लीजिए, किसानों की स्थिति दे लीजिए, 2-2 हजार हमने किसानों के खाते में दिया, जो हमने कहा उसको पूरा किया, और 100 रुपया केंद्र सरकार से चला तो उत्तर प्रदेश के गरीब तक वो पहुंचा है। ये हमारा विजन रहा। समाज का एक एक आदमी हमसे जुड़ चुका है, और उसको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेहद ईमानदार है, अगर उठता है तो जनता के लिए और सोता है तो जनता का नाम लेकर। अच्छा, आखिरी सवाल राणा प्रताप जी आपसे यही रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर, ये एक बयान उन्होंने दिया है कि अगर एनडीए से दारा सिंह चौहान की जगह कोई और अगर होता तो घोसी की सीट शायद वो जीत सकता था, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि वहां की जनता कुछ नाखुश थी। इसके बारे में एक शॉर्ट तरीके से बस समझा दीजिए। अब देखिए, इसमें हमारे प्रदेश के नेता इस पर बयान देंगे, उनके बयान को नोटिस मिलेंगे कि उस पर क्या करना है, हमारे प्रदेश के लोग उस पर निर्णय लेंगे, उस पर हमको कुछ नहीं करना। जैसा कि आप सुन रहे थे राणा प्रताप सिंह जी को, इनका साफ कहना है कि 2024 के चुनाव में यूपी से इंडिया गठबंधन की एक भी सीट नहीं जीत पाएगी इंडिया गठबंधन। एनडीए का प्रचंड बहुमत आएगा और इस बार एनडीए ही सरकार में आएगी। सहयोगी के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 चंदौली।